आज की क्लास का क्वेश्चन है कि जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं, यदि हम उसको दो कंडीशन में या दो मूल्य में अलग-अलग बेचते हैं, तो कंडीशनली उसको बताया जाए कि एक पे प्रॉफिट होता है, एक पे लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, दोनों पे ही, तो एक पे ज़्यादा, एक पे कम होगा, तो वहाँ से आप सीपी कैसे निकाल सकते हो? तो क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी वस्तु को 500 में बेचने पे जो प्रॉफिट होता है, 400 में बेचने से जो लॉस होता है, वो दोनों क्या है आपस में इक्वल है। तो इस कंडीशन में जब भी आप किसी क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं एस पी माइनस प्रॉफिट और एस पी प्लस लॉस। ये इसके लिए मेन फॉर्मूला है। जब हम किसी भी वस्तु को के में से अगर उसको प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो आपका क्या आएगा, वो आपका आएगा सीपी। और यदि हम एसपी के अंदर लॉस को प्रॉफिट करते हैं तो वो भी आपका आ जाएगा सीपी, और ये आपकी कंडीशन हो जाएगी इक्वल। तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे सिर्फ इस क्वेश्चन में कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो उस कॉम्बिनेशन का हम रेशियो बनाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा है कि 500 रुपए में बेचने में और एक है 400 रुपए में बेचने में, यहाँ पे जो प्रॉफिट है और यहाँ पे जो लॉस है वो दोनों इक्वल है। इक्वल का मतलब है ऐसे, तो दोनों को हम सेम एज्यूम कर लेते हैं। और यहाँ से जब इस इक्वेशन को आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 100 और ये होगा आपका 50, तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी। अब इसको यदि हम यहाँ रखते हैं तो भी 450 आएगा और यहाँ रखते हैं तो भी 450 आएगा, तो इसका जो सीपी है वो हो जाएगा 450 रुपए। अगर हम केवल इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट रूप से करना चाहें तो उसकी कंडीशन होती है कि यदि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल हो तो इन दोनों को हम ऐड करके हाफ कर सकते हैं। तो 500 प्लस 400 डिवाइड बाई 2, तो 900 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा आपका 450 रुपए। लेकिन ये कंडीशन केवल आप तभी लगा सकते हैं जब आपका जो प्रॉफिट और लॉस है वो बिल्कुल इक्वल हो। अब नेक्स्ट कंडीशन में इसमें क्या दे सकता है वो, कि यहाँ पे आपका एसपी है कोई, ये आपका सेकंड एसपी है, ये आपका प्रॉफिट है और ये आपका लॉस है। लॉस प्लस होगा और प्रॉफिट माइनस होगा। अब कंडीशनली हमें सिर्फ प्रॉफिट और लॉस वाली कंडीशन को देखना है कि वो क्या क्या कह सकता है। तो पहली कंडीशन में वह बोलता है कि जो प्रॉफिट है वो लॉस का डबल है। तो अगर यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे हम 2x। या वो कहेगा कि जो प्रॉफिट है उससे 10% ज्यादा होता है आपका प्रॉफिट। तो जो लॉस है मान लो वो 100 है, उससे अगर 10% ज्यादा प्रॉफिट होता है तो वो हो जाएगा 110। तो आपका रेशियो बच जाएगा 11 रेशियो 10। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 11x और 10x के अंदर। तो क्वेश्चन सिर्फ इसी पे डिपेंड होगा। इससे आगे क्वेश्चन सेम होता है। मान लो पहले में कहे वो कि यदि किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने से जो प्रॉफिट होता है वो 600 रुपए में बेचने से हुई हानि का 2 गुना है, 2 टाइम होगा। तो ये आपका 600 एसपी यहाँ पे, 800 यहाँ। प्रॉफिट है तो माइनस कर देंगे, यहाँ लॉस है तो प्लस कर देंगे, और यहाँ से आपकी इक्वेशन हो जाएगी तैयार। अब जैसे ही इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे आप, तो ये था आपका 800 माइनस में 2x इज इक्वल टू 600 प्लस में x। तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो 200 और ये 3x, तो 200 बटे 3x की वैल्यू है। इसको आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं या यहाँ भी कर सकते हैं, दोनों में इक्वल आएगी। तो यहाँ पुट कर लेते हैं 600 प्लस x की वैल्यू है आपकी 200 बटे 3, 6 18 1800, दो तो ये हो जाएगा आपका 2000 बटे में 3, जो कि आपका सीपी कहलाएगा। इसमें जो मेन कंडीशन है सिर्फ उस फॉर्मूले को ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एसपी में से जब हम प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो सीपी आता है, और एसपी में जब हम लॉस प्लस करते हैं तो भी सीपी आता है।
अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन वाला है इसके अंदर कि जब आपको इसमें एसपी गिवन है और प्रॉफिट और लॉस का कॉम्बिनेशन है, अगले क्वेश्चंस के अंदर आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में दिया जाएगा और उनके कॉम्बिनेशन को देख के हमें सीपी निकालना होगा। जैसे क्वेश्चन है आपका कि यदि हम किसी वस्तु को 20% लाभ के स्थान पर, किसी वस्तु को 20% लॉस के स्थान पर यदि हम उसे 30% लाभ पर बेच दें, तो पहले इसकी हम टाइप बना लेते हैं कितनी कंडीशन हो सकती है। कोई भी वस्तु प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में बिक सकती है, लॉस में हो, प्रॉफिट में जा सकती है, लॉस में है, लॉस में जा सकती है, या प्रॉफिट में हो और लॉस में जा सकती है। तो पहली कंडीशन में कहता है वो कि यदि किसी वस्तु को हम 20% प्रॉफिट के स्थान पर 30% प्रॉफिट में दें, तो इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो उसे 80 रुपये ज्यादा मिलते हैं। सेकंड है, यदि वह उसे 20% लॉस के स्थान पर 10% प्रॉफिट पर देता है, तो उसे 90 रुपये ज्यादा मिलते हैं या 900 रुपये ज्यादा मिलते हैं। किसी वस्तु को वह 10% प्रॉफिट के स्थान पर 5% प्रॉफिट पर देता है, तो उसे 50 रुपये ज्यादा मिलते हैं। यदि वह 20% प्रॉफिट के स्थान पर 10% लॉस पर देता है, तो उसे 270 रुपये कम मिलते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपके व्यवहार पे डिपेंड होंगे कि जो भी हम क्रियाएं करते हैं तो उस आधार पे ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली क्रिया देखते हैं। मान लीजिए यदि हमारे पास कोई वैल्यू 100 होती तो हम हमेशा प्रॉफिट को लेके चलते हैं। एक बंदा बोलता है कि मैं उसे 120 में लेता हूं, दूसरा आके बोलता है कि मैं उसे 130 में लेता हूं। नेक्स्ट में है, एक बंदा बोलता है कि मुझे 20% लॉस मतलब मैं 80 में लेता हूं, तो दूसरा कहता है कि मैं इसको 110 में लेता हूं। तीसरी कंडीशन में है, एक 90 बोलता है, एक 95 कहता है, इसके अंदर ये 120 बोलता है और वो आपको 90 बोलता है। तो यदि इन कंडीशन को व्यवहार रूप से देखा जाए तो पहले वो चीज 120 की बिक रही थी, अब 130 की है, तो सही है, बेच सकते हो। पहले वो 80 की थी, अब 110 की है, ये भी ठीक है। यहाँ 90 की थी, 95 है, तो भी ठीक है। लेकिन ये जो कंडीशन है, पहले 120 बोलता है फिर वो देता है उसको 90 में, तो ये क्या होता है, व्यवहार रूप से ये पर्सन नहीं होता, इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं आता। अब बात करते हैं कि जब इन सभी से आपको सीपी डिफाइन करना हो तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया था पहली क्लास में भी कि जब कोई चीज सेम होती है तो वो हमेशा माइनस होती है और जब अपोजिट होती है तो वो हमेशा प्लस होती है। तो हम पहले परसेंटेज का मैटर सोल्व करेंगे। पहले वो 20% था, अब 30% प्रॉफिट प्रॉफिट है, तो यहाँ से आपका आएगा 10%। पहले 20 लॉस है, फिर 10 प्रॉफिट है, तो यहाँ से आपका आएगा 30%, प्लस हो जाएंगे दोनों। पहले लॉस है, फिर लॉस है, तो माइनस होगा, 5% हो जाएगा। पहले प्रॉफिट है, फिर लॉस है, तो ऐड हो जाएगा, 30% हो जाएगा। और ये जो 30%, 5%, 30%, 10% निकला है, इसकी वैल्यू उसने ये दी है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, x का 10% इज इक्वल टू 80, तो आंसर आपका आएगा 800 रुपये सीपी। सेकेंड कंडीशन में है 30, तो x का 30% बराबर है 900 के, तो ये आपका 3000 रुपये आ जाएगा। इसमें 5% है 50 के, तो x का 5% बराबर होता है 50, तो ये आपका 1000 रुपये सीपी हो जाएगा। और लास्ट में x का 30% है 270, तो आपका हो जाएगा 900। तो ये वो क्वेश्चन था कि जब आपको प्रॉफिट प्रॉफिट या प्रॉफिट लॉस या लॉस प्रॉफिट का कॉम्बिनेशन दिया गया था
उनके बीच का गैप में पैसे की वैल्यू दी गई थी, जैसे ये दे रखी है आपको, और उससे हमने क्या निकाला है आपका सीपी।